यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बाइबल ट्रूथ स्टडी में आप सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर आज के टॉपिक है, क्या पवित्र आत्मा हमें पीछे की ओर गिराता है या दुष्ट आत्मा हमें पीछे की ओर गिराते हैं। बहुत सारा सवाल आप लोगों का दिमाग में चल रहा है शायद, इसलिए पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे हमको मालूम चलता है, दुष्ट आत्मा हमें पीछे की ओर गिराते हैं। आप लोगों को मालूम है क्या हमें पवित्र आत्मा भी हमें गिराता है या कपता है या कुछ होता है? यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारा आप लोगों को ऑनलाइन में मिलेगा। बहुत सारे लोग जब अभिषेक प्रार्थना होता है तो वो गिर जाते हैं या कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? जब लोग प्रार्थना करते हैं, जब पेस्टर लोग, ब्रदर लोग, सिस्टर लोग, अपोस्टल लोग, भविष्यवक्ता लोग जब लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो वो पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं अभिषेक के समय? ये हम बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर, वचन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग निकालेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोगों यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरी में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बने रहोगे। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से हम लोग एक साक्षी बनते हैं। किंतु वो पवित्र हाथ हम लोगों पर उतरता है तब सामर्थ के साथ उतरता है, शक्ति के साथ उतरता है। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन लिखा है, जब प्रभु कुछ देता है दबा दबा कर, हिला हिला कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा तो सामर्थ प्रदान, वो शक्ति के साथ उतरता है। हालेलुया। और जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1:2 का बी पार्ट में हम पढ़ते हैं, उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपने कार्य सौंप दिए। मतलब पवित्र आत्मा जिन लोगों के ऊपर वो सामर्थ आता है, जिन लोगों को मिल जाता है वो पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, प्रभु यीशु क्या करता है, आपने करिया, आपने सेवा करिया उन्हें सौंप देता है ताकि वह अंतिम छोर तक उसकी साक्षी बनने के लिए। जैसे हम पढ़े थे 1:8 में पढ़े थे प्रेरित चरित्र, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम यरूशलेम, सारी यहूदी और सामरी में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बने रहोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो शक्ति हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। और एक हम वचन पढ़ते हैं, जब पेंतेकोस्त के समय हम देखते हैं, ये वो समय है जब प्रभु यीशु स्वर्ग आरोहण हो गया। इसके 10 दिन पहले शिष्य लोगों को बोला था कि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा। जैसे योएल का ग्रंथ अध्याय 3:1 में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैं सब सारी धर्मों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े सपन देखेंगे और तुम्हारे नवयुवक को दिव्य दर्शन होगा। उन दिन में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। बोले हालेलुया। आत्मा उतारूंगा, वहाँ पे कुछ शक्ति आना। हालेलुया। वो शक्ति आप लोगों पर उतरेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा हम लोगों को बताया, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। उतरना मतलब उतरता है। तब आपको मालूम चाहते कि पवित्र आत्मा उतरता है, ये नहीं चेंज हो जाता है लोग, ये नहीं, पवित्र आत्मा उतरता है। बोले हालेलुया। ये वो समय है जब पेंतेकोस्त के समय में प्रभु यीशु ने प्रतीक्षा किया था कि तुमको पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। वो आत्मा में कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुमको समझाता रहूंगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा जब तुमके जीवन में आएगा, वो शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम बदल जाओ। हालेलुया। तो उस आत्मा के ही बारे हम बातचीत करेंगे। क्या पवित्र आत्मा गिरता है या कपता है, कुछ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 1, 2, 3, 4 और 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी
आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वह बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विवसित होकर उनमें हर एक के ऊपर आ ठहर गई। वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। बोलिए हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं ये वो समय की बात है जब पेंतेकोस्त संपाए आया था। वही लोग प्रार्थना में लीन था, सभी शिष्य प्रार्थना में लीन था। माता मरियम नारियों के साथ लीन था, जैसे लिखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में लिखा है, ये सब एक हृदय होकर नारियों और ईसा माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। वही लोग प्रार्थना में लगे रहते थे, काम में हो प्रार्थना में लगे रहते हैं, या किसी का बाद तो मन में प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसे एक समय आया जब पेंतेकोस्त का समय, तो वो एक स्थान पर इकट्ठे होकर वही लोग सब शिष्यों नारियों के माता मरियम के लोगों के साथ प्रार्थना में लगे रहते। तो यहाँ पे बोला तो अचानक एक आंधी जैसे आवाज स्वर्ग से सुनाई पड़ी, वो आकाश से सुनाई पड़ी। जहाँ वे लोग बैठे हुए थे गूंज उठ गया। जैसे बसते कुछ बसता है तो गूंज के उठ जाता है, उसी प्रकार गूंज के उठ गया। तो सभी लोग वो आवाज को सुना। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी और उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में आकर विभसित होकर उनमें हर एक के ऊपर ठहर गए। जीप में स्पष्ट किया पहले आग, वो आग जीप में आकर ठहर गई। जैसे मूसा को भी दर्शन दिया या मूसा को भी कुछ प्रभु ने दिखाया आग में, पवित्र आत्मा आग में, आग के द्वारा होली गोस्ट फायर बोलता है, पवित्र आत्मा का आग। वो आग जब शिष्यों के ऊपर आकर ठहर गए तो वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गई। दूसरा बाइबल में हमको मिलता है पवित्र आत्मा से वो भर गए। देखो यहाँ पे एक कटोरा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पानी है, पानी उसके ज्यादा भर दोगी तो बिखरेगा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं, गिरेगा। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। जब देखो शिष्यों के ऊपर क्या था, पवित्र आत्मा था, लेकिन वो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। लेकिन ये लोग भी चीन चमत्कार सब कुछ करते थे, लेकिन ये पवित्र आत्मा से भरा नहीं था। लेकिन प्रभु ने प्रतीक्षा किया था, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वो शक्ति देगा। जब आप भरते हैं तब आपको शक्ति देता है। बोले हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भर गए। जब यहाँ पे कटोरा में देखते पानी है, जब हम भर देते तो बिखरता है। तो जब वो पवित्र आत्मा से भर गए बोलेगा भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और वो गिर गए। शायद कुछ बोल रहे थे, रबा लबा शखेरी बिली बिशकर, लोग समझ नहीं पा रहे थे ये लोग क्या बोल रहे हैं। और जैसे हम बड़ा में पढ़ते हैं अध्याय 2 का 12 और 13 में पढ़ते हैं, लिखा है सब के सब बड़े अचंभे में पढ़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे ये क्या बात है। कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे ये तो नया अंगूर पीकर मतवाले हैं। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पे सभी लोग अचंभे में पड़ गए, चकित रह गए, ये क्या बात है, क्यों ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा बाइबल में हम पढ़ते हैं जैसे 2 का 13 में लिखा है कुछ लोग उपहास मतलब ठट्टा करके कहते थे ये लोग मदिरा पीकर मतवाले हैं। मतवाला लोग क्या करते हैं, ज्यादा बग 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 करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं या गिर जाते हैं। मतवाला यहाँ पे बोला जो लोग नशा पीते हैं उसे बोला है मतवाला जैसा बोला है। इसलिए मतवाला लोग कैसे रहते हैं, जो दारू पीकर उसका अपने कंट्रोल में नहीं रहते उसे क्या बोलते हैं, मतवाला हो गए। उसी प्रकार लोग पवित्र आत्मा से मतवाला बन गए हैं, पवित्र आत्मा से झूल रहे हैं। बोले हालेलुया। कुछ लोग उपहास करके कहते थे ये लोग नया अंगूरी पीकर मतवाले हैं। बोले हालेलुया। क्यों बोला देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये पेन एक व्यक्ति है, ठीक है। यदि ये जिंदगी में
दारू नहीं पिया है, जिंदगी में दारू नहीं पिया है और नशीला चीज कुछ नहीं लिया है, जब इसको पिलाओगी तो ये अपने कंट्रोल में रहेगा। ये भी तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे गिर जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे कुछ तो रिएक्शन होगा, है कि नहीं? बोले हालेलुया। तो यहाँ पे बोला किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन लोग देख रहा है नासेला जैसे मतवाला लोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब इस व्यक्ति को ये जिंदगी में नशा नहीं पिया है तो इसको पिला देगा तो कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार प्रभु ने कहा प्रेरित चरित्र 1:8 में कहा है किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वो शक्ति तुम लोगों पर उतरेगा। हालेलुया। जब प्रभु देता है भर भर कर देता है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो इस व्यक्ति खा के पूरा टुल हो गया है, दारू पे का टूल हो गया, जिंदगी में नहीं पिया था तो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। जब वो सामर्थ उतरा है, मान लो एग्जांपल आपको देता हूँ, डगा केजी बोलता है। यदि 20 केजी डगा आपके माथे पे रख दूंगा तो आप गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जरूर गिरेगा। उसी प्रकार प्रभु का सामर्थ्य भी ऐसा है, वो शक्ति है। इसलिए प्रभु कहा किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, शक्ति लेकर उतरेगा। इसलिए हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम गिर जाते हैं। बोले हालेलुया। ऐसे ही क्योंकि उस आदमी पहले पवित्र आत्मा से भरा है, तो पवित्र आत्मा सब लोगों पर है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो शक्ति से भर जाता है, इसलिए कंट्रोल में नहीं रह पाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ते हैं अध्याय 2:14 में इस प्रकार लिखा है, पेत्रुस ने घरों के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए उच्च स्वर से कहा, यहूदी भाई और यरूशलेम के सब निवासी, आप मेरी बात ध्यान से सुनी और यह जान ले कि ये लोग मतवाला नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। अभी तो दिन का 9 बजे है। वही पेत्रुस जो प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया, वही पेत्रुस जो प्रभु से कहा प्रभु अब सूली पर चढ़ेगा तो मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा, वही पेत्रुस कहा हम जाए तो जाए किसके पास जाए, आपके शब्दों में आनंद जीवंत है। वही पेत्रुस प्रभु के साथ नहीं दिया। वही पेत्रुस देखो जब वो आत्मा से भर गया, वही पेत्रुस ग्यारहों के साथ खड़ा होकर सभी यरूशलेम और यहूदी के लोगों को समझाते हुए बोला, जैसे आप लोग समझ रहे हैं ऐसा ये लोग नहीं है, ये लोग मतवाला नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा से ये लोग हो रहे हैं जैसे मतवाला जैसा या रबा शकर रबा लबा क्या क्या बक रहे हैं। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो दिन का कितना बजा है? बोले हालेलुया, 9 बजा है। कोई 9 बजे दारू पीने के लिए जाता है? किसी मनुष्य को आप देखा है 9 बजे वो दारू पीने के लिए जाता है? हो सकता है वो रात को जाता है लेकिन दिन को कभी नहीं जाता। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं ये लोग मतवाला है? मतवाला पानी तो ऐसे से करता है, अपने शरीर में ऐसे से कंट्रोल नहीं रखता है, दारू के पट क्या क्या बोलते रहते हैं। उसी प्रकार इस पेंतेकोस के समय इस पवित्र आत्मा का जो अभिषेक इन्हें मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें मिला, तब ऐसे लोग हो रहे थे। बोले हालेलुया। आप लोग जैसे ऑनलाइन में हम देखते हैं वो आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। इसलिए पेत्रुस देखो सब लोगों का इनकार करता था, वही पेत्रुस जो विश्वास के साथ खड़ा होकर लोगों को बोला था। आप जैसे समझ रहे यहूदी भाई और यरूशलेम के भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग मतवाला नहीं है आप लोग जैसे समझते हैं, बल्कि अभी तो दिन का 9 बजा। जैसे योएल भविष्यवक्ता ने बताया था 16 में लिखा, यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है, प्रभु यह कहता है मैं अंतिम दिन सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। आत्मा देखो, आत्मा उतरता है। हालेलुया। वो शक्ति उतरता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मार्क्स ये ऊपर उड़ता है, देखो ये ऊपर से नीचे आता है, मतलब लगता है, वो शक्ति लगता है तो ये गिर जाते हैं, सामर्थ्य को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार जब शक्ति उतर जाता है, वो आत्मा उतरता है, तो ये लोग कंट्रोल में नहीं रखते। हो सकता है आपका हाथ कपेगा, हो सकता है आप गिर भी सकता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन भी होता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कांपते हैं, आप लोग उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि वचन इस प्रकार लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय
11 का 7 में इस प्रकार लिखा है, जानकारी के अभाव में किसी को दोष मत दो, सोच विचार करने के बाद ही किसी को डांटो। आप लोग बोलते थे उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये गिर रहा है, कांप रहा है, या गिर गया है, इसको हो गया, या छटपटा रहा है, दुष्ट आत्मा है, आप लोग बोलते हैं, है कि नहीं? बोले हालेलुया। जैसा हम एक वचन देखते हैं, मरकुस का सुसमाचार निकाले अध्याय 3 28 29 30 में क्या लिखा है, देखो लिखा है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के बारे में। शायद आप लोग भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया है। आप किस प्रकार लोगों को विरोध करते हैं? एक जो लोग पवित्र आत्मा से भर कर लोगों को प्रचार करता है, लोगों को सिखाता है, ऐसे लोगों को कभी आप लोग निंदा नहीं करना है। दूसरा बात, जो लोग पवित्र आत्मा से भर कर, सामर्थ्य से भर कर वो गिर जाते हैं, कांपते हैं, उसको कभी जानकारी नहीं मिला तो आपको नहीं बोलना है। आपको जानते हैं कि दुष्ट आत्मा इनके अंदर है तो तब आप बोल सकते हैं। उसके जानकारी के अभाव के बिना आप लोग नहीं बोल सकते कि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है। बोले हालेलुया। जैसे हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध के पाप के बारे में हम सीखेंगे। जैसे लिखा है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 का 28 29 30 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मानो चाहे जो भी पाप या ईर्ष्या निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा का निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वह आनंद पाप का भागी है। 30 में लिखा है, उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सिद्ध है। हालेलुया। और एक हम वचन पढ़कर हम लोग व्याख्या करेंगे, सीखेंगे, आप लोगों को बताने की मैं ट्राई करूंगा। और एक वचन लिखा है संत लूकास अध्याय 12 का 10 में इस प्रकार लिखा है, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा का निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। मतलब तुम प्रभु यीशु को गाली भी दे दोगी, उसके बारे में जो कुछ ईर्ष्या निंदा गुस्सा सब कुछ करोगी तो तुम्हें सबकी क्षमा मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलेगी। जैसा 30 में लिखा है, इस प्रभु ने कहा इसलिए कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सीधे, मतलब कुछ लोग कहते हैं उसे अद्भुत लगा। पवित्र आत्मा का निंदा होता है कि उसे अद्भुत लगा, मतलब कुछ रिएक्शन लेता है ना, कुछ लोग रिएक्शन लेते गिर जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि उसे अद्भुत लगा है। जब बोल दिया है 30 में, कुछ लोग, सभी लोग नहीं बोलते कि उसे अद्भुत लगा है। कुछ लोग बोलते थे पवित्र आत्मा उनके जीवन में इसलिए सामर्थ्य से गिर गए। कुछ लोग जो नहीं जानते वो बोलेगा कि इसे अद्भुत लगा है इसलिए वो गिर गया है। पवित्र आत्मा ने बल्कि दुष्ट आत्मा उनके जीवन में इसलिए गिर गया, कुछ लोग बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो सभी लोग नहीं बोलेगा, जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, वचन में विश्वास करते हैं, वचन का व्याख्या करने का ट्राई करते हैं, वो लोग कभी नहीं बोलेंगे उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बल्कि वो बोलेंगे उसके अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो गिर गया है, छटपटा रहा है। बोले हालेलुया। ऑनलाइन में भी आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, छटपटाते हैं। और दुष्ट आत्मा भी इसी तरह होता है, मतलब उसका आचरण थोड़ा अलग है। देखने को मिलेगा दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आ गया, उनके अंदर आ गया तो हो सकता है सिर को ऐसे से घुमाएगा, बड़ा बड़ा आंख करके देखेगा, दांत चबेगा, गुस्सा उठाएगा, मरने के लिए लात मारेगा, हल्ला करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जिसके ऊपर आ गया है वो सिर्फ आईने वजह से प्रार्थना करते, यदि वो सामर्थ वो वरदान उसके जीवन में आ गया है, नहीं तो ऐसे गिर के रह जाएगा। यदि नहीं है तो आप समझ जाएंगे उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा आने से हो सकता है उसे अलग भाषा से वो प्रार्थना करेगा, गिर जाएगा, अलग भाषा से प्रार्थना गिर जाएगा सामर्थ्य से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आने सिर्फ हल्ला करते जाएगा, या ऊ मारने के लिए, किसको मारेगा, किसको फाड़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं, शांति नहीं रहेगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य को गिर कर ऐसे ही रह जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम देखते हैं, वचन की ओर बढ़ते हैं। हम जो प्रेरित चरित्र में पढ़ा, पवित्र आत्मा सामर्थ्य कैसे आता है। हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं जब अपोस्तल लोग, भविष्यवक्ता लोग, फादर लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं तो क्यों गिर जाते हैं, क्या कारण है? क्या
दुष्ट आत्मा रहने से गिर जाता है या पवित्र आत्मा आने से वो गिर जाते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 का 6 में इस प्रकार लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा उतरता है, भाषा का वरदान मिलता है, भविष्यवाणी का वरदान मिलता है। लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते, हो सकते गिर भी जाएंगे। हालेलुया। पढ़ते हैं, क्या सच में लोगों के ऊपर हाथ रखने से पवित्र आत्मा किसी की ओर गिरा देते हैं या कुछ काटते हैं? पढ़ते हैं, निकालिए प्रेरित चरित्र अध्याय 8 का 9 से हम पढ़ेंगे। वो देखने से मिलता है सीमोन जादूगर के बारे में। हम वो वचन पढ़ के उसके बाद व्याख्या करने के लिए ट्राई करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 का 9 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। सीमोन नमक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वह जादू का खेल दिखाकर सामरियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उनकी बात मानते थे और कहते थे, यह ईश्वर का वह सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपने जादूगर द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। हालेलुया। यहाँ एक सीमोन जादूगर था, जादू टोना करने वाले एक व्यक्ति था जो अपने जादू को दिखा लोगों को अपने बस में करता था और यही बोलता था कि ये वो सामर्थ्य है जो महान करते, ये ईश्वर के सामर्थ्य है, वो सीमोन जादूगर बोलता था। सीमोन जादूगर जो अपने जादू का खेल दिखा कर लोगों को अपने बस में करता था और बोलता था ये ईश्वर का वो सामर्थ्य जो महान कहते हैं, जादू टोना करके। बोले हालेलुया। और सभी लोग उसके बात मानते थे। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं 12 में लिखा है, 8 का 12 में लिखा है, किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। बोले हालेलुया। जब सामरी के लोग, ये लोग सामरी के हैं, इसे सामरी के लोग हैं ये लोग, इसलिए फिलिप इनके जीवन में आया और प्रभु का वचन सुनाने लगा। जैसे लिखा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 का 15 में लिखा है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पछताव कर और सुसमाचार में विश्वास कर। लेकिन सीमोन जादूगर जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति ये कभी नहीं बोलता था। सिर्फ फिलिप प्रभु का वचन सुनाता था, पिता को उन्हें बताता था, पुत्र को उन्हें बताता, पवित्र आत्मा को उन्हें बताता था, आप लोग पापमय जीवन बिताए तो पाप से कैसे भागना है ये लोग बताता था फिलिप। लेकिन सीमोन जादूगर जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति ये नहीं करता था। हो सकता है उसके हाथ से पैसा चाहिए, पैसा निकल दिया हो सकता है उसके अपना जो खाना नहीं है तो खाना निकाल देता, हो सकता है कुछ करता हो जादूगर करके। हालेलुया। लेकिन वो पर विश्वास करते। जब ये फिलिप जो सामरी में आया, जब प्रभु का वचन सुनाने लगे तो सभी लोग बपतिस्मा ग्रहण किया। हालेलुया। और हम 13 में पढ़ते हैं, सीमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। हालेलुया। देखो, सीमोन भी बपतिस्मा ग्रहण किया और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद फिलिप के साथ नहीं छोड़ता था, क्योंकि फिलिप के द्वारा बहुत चमत्कार होता था। हो सकता है उसका हाथ द्वारा जिलाता था, उसके हाथ रखते ही लोग चंगा हो जाता, हाथ रखते सब कुछ हो जाता। लेकिन अब ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति जो सीमोन, उसके द्वारा नहीं होता है, उसका शक्ति कमजोर पड़ गया। लेकिन अभी देखो उसके साथ नहीं छोड़ता था, यहाँ पे लिखा उसके साथ नहीं छोड़ता था, क्योंकि वो उनकी चिन्ह चमत्कार देख के साथ नहीं छोड़ता था, एक रिलेशन ये बनाना चाहता था। क्यों मालूम है? क्योंकि यदि इसके साथ रिलेशन बना लेगा तो सीमोन जादूगर सोचता था कि मैं इसके साथ रिलेशन बना लूंगा, दोस्त बना लूंगा, तो ये कैसे कर रहे हैं मुझे बताएगा। ये सचमुच प्रभु का वचन सुनकर सचमुच क्या ये बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, बल्कि ये जानने के लिए वो उसके द्वारा कैसे चमत्कार होता है ये जानने के लिए। हालेलुया।
और हम 14 में पढ़ते हैं, जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि सामरियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को इनके पास भेजा। हालेलुया। देखो, यरूशलेम में लोगों को पता चल गया कि ये सामरी के लोग प्रभु का वचन फिलिप के द्वारा स्वीकार किया। हालेलुया। तब लोगों ने उन्हें 2 प्रेरितों को भेजा, जो पेतरुस और यूहन्ना को भेजा। हालेलुया। 15 में लिखा है, वे दोनों वहां गए और उन्हें सामरियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। और दोनों प्रेरित आकर यही प्रार्थना किया, तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। पढ़ते हैं 16 में, हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया। देखो, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दिया गया था। आजकल हम देखते हैं जल से, पानी से प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1:5 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़ी ही दिन बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। देखो, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया नहीं गया था। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में जल से यूहन्ना बपतिस्मा दिया होगा शायद। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, जब बोला यूहन्ना ने बोला थोड़ी ही दिन बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे कहा, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा किसी के ऊपर नहीं उतरा था, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम पर ही सिर्फ बपतिस्मा दिया गया होगा। आप लोगों को बस शायद यीशु के नाम में पानी के द्वारा बपतिस्मा दिया गया है, शायद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक आप लोग नहीं मिला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो प्रार्थना करना, प्रार्थना के द्वारा भी आप लोग उसके बपतिस्मा आप लोग पा सकते हैं। बोले हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो हम 17 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 8:17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गए। सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लेकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। बोले हालेलुया। ये सीमोन जादूगर को कैसे मालूम हुआ कि वे लोग प्रेरित लोग का हाथ रख रहे हैं, हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतर रहा है? कैसे? कुछ तो हो रहा है वहां पे। इस सीमोन जादूगर, ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, ये बहुत चालू है। देखो, इसको कैसे मालूम चला कि लोगों के ऊपर हाथ रख रहे तो कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो बोला। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, यदि मैं इसके ऊपर हाथ रखकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि कुछ नहीं हो रहा है तो आप मुझे बोलेगा ये व्यक्ति कुछ हो रहा है? नहीं बोलेगा ना। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर हाथ रख, हो सकता है गिर रहा है, हो सकता है छटपटा रहा है, यदि कुछ कप रहा है। हालेलुया। इसलिए सीमोन जादूगर जो चालू व्यक्ति, यहाँ पे लिखा है, चालू व्यक्ति ने पूछा, लोग देख के ये भी चकित हो गए, क्या हो रहा है? लोगों के ऊपर हाथ रख रहे तो क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं 18 में पढ़ते हैं, सीमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लेकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। मतलब ये सामर्थ इसको अच्छा लगा कि लोगों के ऊपर हाथ रहे, कुछ तो हो रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहे, लोगों के हाथ रख, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है। मैं जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा ये रिएक्शन लेगा, जब तक ये मैं इसको नहीं पीटूंगा ये कांदेगा, नहीं करनेगा। उसी प्रकार कुछ तो हो रहा है, कुछ रिएक्शन ले रहा है, इसलिए कुछ हो रहा है। इसलिए ये बोला, मुझे पैसा से वो सामर्थ दीजिए। मतलब इसको बहुत अच्छा लगा वो सामर्थ, वो शक्ति को देख के। ये भी मन में लोभ किया कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं उसी प्रकार हो, तो वह भी पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। आजकल आप लोग भी सोच रहे हैं, शायद वे लोग पेस्टर लोग कर रहे हैं, आप लोग भी शायद बहुत सारा लोगों के पास गए हैं, पेस्टर लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करते कि मुझे भी पवित्र आत्मा मिल जाए, कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उन्हें भी पवित्र आत्मा मिल जाए। अब कई लोग शायद पैसे लेकर भी जाते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए।
हालेलुया, बहुत गलत है। हालेलुया। लेकिन देखा कि मुझे भी सामर्थ्य शक्ति मुझे भी दीजिए। जादू टोना व्यक्ति अभी इसको लेने के लिए तरसता है, इसको छोड़ के इसको लेने के लिए तरस रहा है। मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, इसलिए मांगा, नहीं तो नहीं मांगा होता। यदि ये व्यक्ति हाथ रख रहा है, कुछ यदि रिएक्शन नहीं है, यदि कुछ नहीं गिर रहा है, यदि कोई नहीं छटपटा रहा है, तो वो भी नहीं पूछा होता। वो भी पेतरुस और यूहन्ना के पास नहीं गया होता पैसा लेकर, लेकिन कुछ तो देखा इसलिए लेके गया। बोले हालेलुया। और हम पढ़ते हैं 20 में, हम पढ़ते हैं 8 का 20 में पढ़ते हैं, किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा पैसा और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपयों से प्राप्त करने का विचार किया है। देखो, तो ये रुपया लेकर आया था पेतरुस और यूहन्ना के पास। तब पेतरुस ने डांट कर कहा, नरक में जाए तुम्हारे पैसा तुम भी, क्योंकि ईश्वर का वरदान, ईश्वर का सामर्थ्य रुपयों से मांगने का विचार किए हैं। आजकल शायद आप लोग भी किया है, तो प्रभु आपको बहुत मारेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और 21 में लिखा है, इस बात में तुम्हारा नहीं तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पछताव करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारी यह विचार क्षमा कर दे। पेतरुस ने कहा, आप जब तक आप लोग हृदय से पछतावा नहीं करोगे, अगर निष्कपट हृदय से प्रभु से क्षमा नहीं, तब तक वो क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। और 23 में लिखा है, मैं देख रहा हूं कि तुम पीत के कुरकुटाहट से भरे हो और अर्धराम के भेड़ियों से जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जैसा आपने जो बात कही है उनमें एक भी मुझ पर ना बीते। अभी देखो, ये पछताव कर रहा है, अभी पछताव कर रहा है। तो सिमोन जादूगर ने पेतरुस से कहा, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं एक जादू टोने करने वाला व्यक्ति हूँ। आप लोग एक प्रभु भागते हैं, आपका प्रार्थना प्रभु सुनता है, आप जो बोलते हैं वो होता है। मैं एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे से गलती हो गया, क्योंकि मैं ये सामर्थ्य मांगने के लिए रुपया लेकर आप लोगों के पास है, मुझे क्षमा करना। और आप लोग जो मुझे कहा, नरक में जाए तुम्हारा पैसा, तुम भी पछताव करो, प्रार्थना करो, मेरे तो प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो कि आप लोग जो बात कही है, आप लोग ही मेरे लिए प्रार्थना करें कि आप लोग जो मुझे कहिए वो ना बीते। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और एक हम वचन पढ़ते हैं, सन यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 17 में इस प्रकार लिखा है, वह शैतान का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करते हैं। हालेलुया। संसार के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास कर। तुम लोग पहचानते हो, यदि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य, शक्ति, वो आत्मा आपके अंदर है, आप भी ऐसे होते हैं, शायद गिर जाते हैं सामर्थ्य, यदि कुछ छटपटाते हैं, आप जानते कि ये पवित्र आत्मा है, इसलिए मैं चेंज हुआ हूँ, तो आप कह सकते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और दूसरों को भी बता सकते हो, यदि उनके जीवन में वो नहीं जानता कि ये पवित्र आत्मा, यदि उसके अंदर पवित्र आत्मा भी सामर्थ्य भी भर जाएगा, यदि वो नहीं जानता है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया या गया। बोले हालेलुया। क्योंकि तब वो वचन सुनेगा, पवित्र आत्मा भी गिरता है, सामर्थ्य गिरते हैं, लोग कांपते हैं। जब उसको मालूम चलेगा, तभी वो बोलेगा मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ। बोले हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग शैतान का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। आप देखते हैं और पहचानते हैं, आप आत्मा को भी देख के पहचानेंगे। दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है? दुष्ट आत्मा माथा सिर हिलाएगा, गुस्सा करेगा, दांत चबेगा, आंख बड़ा बड़ा करेगा, मारने का कोशिश करेगा, वो भी सिर लाएगा, वो भी करता है। लेकिन यहाँ पे तुम पहचानते हो, देखते और पहचानते, आप देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा है कि नहीं। आप अपने जीवन में बदल गए हैं, मतलब आप भी ऐसे होकर बदल गए हैं। आप भी गिरते हैं, आप भी छटपटाते हैं,
कि आपके जीवन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि सोचते आप चेंज हो रहे हैं मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप देखते हैं आपके जीवन में ऐसे हो रहा है, ये वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप बता सकते हैं तुम्हारे अंदर भी पवित्र आत्मा, आप लोग भी चेंज हो रहे हैं। आप बता सकते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, पहचान रहे वो आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा। बोले हालेलुया। क्योंकि यह रहस्य बात शिष्यों लोग भी नहीं समझ पाते थे। हालेलुया। बहुत जगह शिष्यों लोगों को पूछा, जैसे लिखा है मरकुस सुसमाचार 8:28 में भी पूछा, प्रभु हमें बताइए इसका रहस्य क्या है, हम लोग दुष्ट आत्मा को क्यों निकल पाए। वो लोग भी नहीं समझ पाते थे। और एक जगह में दृष्टिदान के द्वारा भी बताया, लूकास 8:9-10 में भी बोला, आप लोगों को ईश्वर राज का जानने का, ईश्वर राज, क्योंकि ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान भी मिला है बोला, तब भी नहीं समझ पाता था। तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है, ज्ञान देता है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, प्रभु आत्मा परमेश्वर में जो जो पढ़ रहा हूँ आत्मा के द्वारा मुझे समझाएं। जैसे लिखा है यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 33:3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे तथा वैसे तथा महान रहस्यमय बात बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। आप पुकारना पड़ेगा। प्रभु ये वचन पढ़ रहे हो तो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं, पुकारना है तभी उत्तर मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक हम वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी अध्याय 2:14 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्ख मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा के परख हो सकता है। आत्मा की शिक्षा से ही उस आत्मा के परख हो सकता है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा या पवित्र आत्मा। आप परख कर सकते हैं, आपके अंदर होगा तभी तो बता पाएंगे ना इसके अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मानुष ईश्वर के आत्मा की मनुष्य ईश्वर के आत्मा की स्वीकार नहीं करता, शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। आप जैसे बोल रहे हैं शायद आप लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे भाई, कैसे हो रहा? आप लोग यहाँ क्या दिए हैं प्रभु? आप लोग चाहे सुनो या ना सुनो या स्किप कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभु ने कहा दिया है, कुरिन्थी 2:14 में कहा, मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्ख मानता है। इसके अंदर दुष्ट आत्मा, आप लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा दुष्ट बोल रहे हैं, देखो मूर्ख मानेगा। आप मूर्ख शायद ये गिर रहा है, दुष्ट आत्मा से गिर रहा है और मूर्ख मानता है, मैं विश्वास नहीं करता, ऐसे बोलेगा लोग। इसके अंदर दुष्ट आत्मा है इसलिए ये गिरा, आप बोले हालेलुया। जैसे एक हम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 8:17 में इस प्रकार लिखा है, ऐसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट में नहीं होगा, और ऐसे कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। देखो गुप्त कोई चीज नहीं है। इतना दिन से शायद हमारी कलीसिया में गुप्त है, अभी निकल रहा है, तो आप समझ लेना प्रभु का राज निकट आ गए। सब कुछ प्रकाश में लाए, सब कुछ प्रकट हो, जो वचन में लिखा है ये आप लोग नहीं जानते, लेकिन प्रकट होगा, अभी निकल रहा है। हालेलुया। छिपा हुआ नहीं है, अंधकार में नहीं रहेगा, निकलेगा। जब शैतान जानते हैं वो निकल के ही रहेगा भाई। जितने आप बंद करने के लिए कोशिश कर, निकलेगा तो निकलेगा। शायद यूट्यूब से निकलेगा, प्रचार के द्वारा या कोई भी द्वारा लोग निकलाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला क्या करना है? वचन में विश्वास करना है। आप करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान को भी मांगने के लिए कोशिश करें। जैसे हम पढ़ते हैं इसायास ग्रंथ अध्याय 32:15 में इस प्रकार लिखा, यह दशा तब तक बना रहेगी जब तक तुम्हें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान ना मिलेगा। वरदान नहीं मिलेगा। यह दशा तब तक बना रहेगी जब तक ये इसाया चैप्टर अध्याय 32:15 में ये लिखा है, यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। आत्मा के वरदान पाने से हमारा दुख तकलीफ खत्म हो जाए। यह दशा बोल रहे मतलब दुख है, निराश है, बीमार में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मा को मांगना है। इस आत्मा आता है खाली हाथ नहीं आता, कुछ दे के जाता है। जब आता है खाली हाथ नहीं, कुछ दे के जाता है। आप लोग किसी
किसी लोगों के पास जाते हैं, बर्थडे आप लोगों को बुलाए तो आप लोग खाली हाथ जाते हैं? नहीं जाते ना, कुछ लेके जाते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा कुछ लेके जाते, कुछ देता है जब वो आता है सामर्थ के साथ, खुशी के साथ आता है देने के। हालेलुया।